वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम RTVSysWell कमांड की कुछ और वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैं प्रोग्राम को एडिट मोड पे ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने सबसे पहले 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और इन वेरिएबल को आप डिक्लेयर करोगे IBM की ऑफिशियल वेबसाइट को रेफर करके। वेरिएबल डिक्लेयर होने के बाद में आप सिंपली लिखोगे RTVSysWell और F4 प्रेस करोगे। यहाँ आपको 2 पैरामीटर पास करने हैं। पहला वो वैल्यू जिसको आप सिस्टम से रिट्रीव करना चाहते हो और दूसरा वो वेरिएबल जहाँ उसको आप स्टोर करने वाले हो। अगर आपको इस वैल्यू के बारे में और जानना है तो आप क्या करोगे, सिंपली इस जगह पे आप सिंपली F1 प्रेस कर दोगे इस फील्ड पे। ठीक है, इस पे F1 प्रेस करते ही आपके लिए ये एक स्क्रीन ओपन होगी जो है हेल्प की। ठीक है, हेल्प स्क्रीन या हेल्प विंडो का मीनिंग ये है कि जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा वैल्यूज़ का। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ है जो RTVSysWell कमांड के थ्रू रिट्रीव की जा सकती है सिस्टम से, उनका डिस्क्रिप्शन अगर आपको देखना है तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो इस जगह पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फिर आप सिंपली उसको अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। मीन्स डिस्क्रिप्शन पढ़ के आपको आउटपुट का आइडिया हो जाएगा कि क्या आउटपुट हमारा आ रहा है और फिर उसको प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये जो प्रीवियस वैल्यूज़ हैं वो सारी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ये वाला वैल्यू QPWRR STIPL। क्या है ये देखते हैं इसके बारे में। यहाँ लिखा है ऑटोमेटिक इनिशियल प्रोग्राम लोड IPL आफ्टर पावर रिस्टोर्ड अलाउड, changes made to the system value take effect the next time there is a power failure। पॉसिबल आउटकम क्या क्या है, जीरो, अगर जीरो आ रहा है तो नो ऑटो IPL आफ्टर पावर रिस्टोर्ड। वन मीन्स वन मीन्स ऑटो IPL आफ्टर पावर रिस्टोर्ड। ठीक है, तो ये आउटपुट था इसका। अब दूसरा वैल्यू है वो है हमारे पास QQRYDEGREE। तो ये क्या है, क्वेरी पैरेलल प्रोसेसिंग डिग्री। द वैल्यू स्पेसिफाई द पैरेलल प्रोसेसिंग डिग्री अवेलेबल टू यूजर ऑफ द सिस्टम। पॉसिबल आउटकम क्या क्या है, स्टार्ट नाउ means no parallel processing is allowed for database query processing or database file key access path builds or rebuilds। second outcome है star IO, means any number of tasks can be used when the database query optimizer chooses to use input output parallel processing for queries। SMP parallel processing is not allowed including when building or rebuilding database file keyed access path। थर्ड पॉसिबल आउटकम है हमारे पास स्टार ऑप्टिमाइज, मीन्स द क्वेरी ऑप्टिमाइजर कैन चूज to use any number of tasks for either input output or SMP parallel processing to process the query or database file keyed access path build or rebuild। Use of parallel processing and number of tasks used is determined with respect to the number of processor available in the pool which the job is run, and whether the expected elapsed time for the query or database file keyed access path build and rebuild is limited by CPU processing input output resources। Another possible outcome is star max, means the query optimizer can choose to use either the input output or SMP parallel processing to process the query। The choices made by the query optimizer will be similar to the made for the value star optimize, except the optimizer will assume that all activity memory in the pool can be used to process the query or database file access path build or rebuild। Okay, now the next value is QQRYTILMT, which means query processing time limit। ठीक है, तो इसका यहाँ पे पॉसिबल आउटकम क्या है, स्टार नो मैक्स, मीन्स द मैक्सिमम क्वेरी इंटरवल इज यूज्ड। और अगर जीरो से ये वैल्यू जो रेंज दी है वो आती है तो मीन्स द नंबर ऑफ सेकंड्स अलाउड फॉर क्वेरी प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे पूरा आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से रीड करके उसको यूज़ कर सकते हो। फिर आपको सिंपल वैल्यू को कॉपी करना है, यहाँ पे पास करना है और उसका पैरामीटर पास करना है जिस पे आप उसको स्टोर करने वाले हो, तो वो वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद सिंपल एंटर हिट करना है। वैसे हमने बाकी दोनों वैल्यूज़ को भी रिट्रीव कर लिया। अब हम वैल्यूज़ रिट्रीव कर चुके हैं तो अब हम इनको प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं snd pgm msg कमांड। सो सिंपली लिखना है snd pgm msg, उस पर F4 दे के जो भी आपको प्रिंट करना है उसको पास कर दोगे। तीनों कैरेक्टर में ऑलरेडी तो डायरेक्ट पास कर रहे हैं, अदरवाइज कन्वर्जन करना होता। इसको कंपाइल करके आउटपुट चेक कर लेते हैं। कंपाइल हो गया, कॉल किया, पहला आउटपुट आया ज़ीरो, दूसरा आया स्टार ऑप्टिमाइज और तीसरा आया स्टार नो मैक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम
आरटीवीसीएसएल कमांड की हेल्प से सिस्टम की वैल्यूज़ को रिट्रीव करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।